हमारी इस आर्य समाज के भीष्म पितामह और इनको और शांति प्रकाश जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद भी करता हूँ। और शायद मैं करनाल में आता हूँ तो इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। मैं एक छोटी सी घटना 1 मिनट की वो बता करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। लगभग 2014-15 की बात है। जर्मनी से एक बहन आती है, उसके परिवार के लोग पंजाब में रहते हैं। उनकी माता जी का देहांत हो गया तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि मैं जर्मनी गया 2-3 बार तो उनके पास रुका था। उन्होंने कहा कि जी मेरे को आना है, एयरपोर्ट से जो है रात को 12 बजे वो पहुंचेंगे और फिर हम वहीं से सीधे पटियाला निकलेंगे। तो हम उनको एयरपोर्ट से लेकर के निकले रात को 12 बजे के आसपास, और मुझे लगता है कहीं 2:30 बजे होंगे करनाल के आसपास पहुँचे, जो चौधरी देवीलाल की जो फ़ोटो लगी है उसके पास में। तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे साथी थे ड्राइवर, वो मेरे साथी थे, वो गाड़ी चला रहे थे, वैसे ड्राइवर नहीं थे, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था और वो बहन पीछे की सीट पे थी, उनका छोटा बच्चा वो उनके साथ में बैठा था। बच्चा सुई से भी थोड़ा छोटी उम्र का था। तो उसने बेल्ट लगा रखी थी बच्चे ने, क्योंकि जर्मनी में उनकी आदत है, उसने ज़बरदस्ती कहा कि बेल्ट लगाओ, और हम आगे बैठे थे, हमने इसलिए बेल्ट लगा रखी थी। यहाँ आकर के उस साथी को नींद आ गई और गन्ने का जो ट्रोला होता है उसके साथ जो है गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। और इतनी ज़ोर का एक्सीडेंट हुआ कि मुझे छोड़ करके बाकी सभी बेहोश हो गए। इतनी ज़्यादा चोटें सबको थी। मेरी भी ये फ्रंट बोन टूट गई थी, यहाँ से जो है एसिड जो बैटरी का होता है उससे पाँव भी जल गया था, पर मुझे होश था। मैंने तुरंत स्वामी जी को फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बात हो गई करनाल में। तो स्वामी जी का कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा संभालो, 100 नंबर पे फ़ोन करो जब तक हम आते हैं। पर रोहतक से यहाँ तक पहुँचने में भी 2 घंटे का टाइम तो लगभग लगता ही है। इसी बीच में मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो उसने कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा ये तो नहीं पता, पर हम लगभग इस स्टैचू के आसपास हैं, ये जगह क्या है मुझे नहीं पता। इतना कह करके मैंने फ़ोन काट दिया। और मैंने इतनी देर में बहुत से लोग वहाँ खड़े भी हो गए, और इंसानियत ज़िंदा है उसके 2 उदाहरण उस दिन देखने को मिले। मैंने कहा कि कोई हमें हॉस्पिटल यदि छोड़ सकता है तो छोड़ दे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो कंप्लीट मतलब टूट गई थी, उसमें कुछ था नहीं, तो कोई सामने नहीं आ रहा था। तो इतनी देर में एक व्यक्ति आया, गाड़ी से उतर करके, इनोवा गाड़ी उसके पास थी। उसने कहा जी मैं वैसे तो प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, मैं किसी की बुकिंग पे हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर वो इजाज़त दे देंगे तो आपको फिर मैं ले चलता हूँ। तो उसने पूछा, उन्होंने इजाज़त दे दी और वो हमें गाड़ी में ले करके फिर निकलने लगे। तो उन्होंने कहा कि सामान भी आप अपने साथ ले करके चलो। मैंने कहा सामान को छोड़ो, मुझे इन तीनों की ज़िंदगी बचानी है बस। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सामान ले करके चलना है। तो उन्होंने सामान गाड़ी में डाला और ट्रॉमा सेंटर में हमें छोड़ दिया। लगभग मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे के बाद जो है आदमी बाबूजी को फ़ोन स्वामी जी करते हैं रात को। ये देखो हम तो लगभग फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, पर रात को लगभग 2:30-3 बजे इनको स्वामी जी ने फ़ोन किया और आप और शांति प्रकाश जी दोनों ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। और उस समय हालत ये थी, वो जो बहन थी उसको बाद में लगभग 44 स्टिचिंग आई सिर में, इतना सिर उनका फटा हुआ था। और जो दूसरा साथी था उसका खुद का वजन 100 किलो से ज़्यादा था, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन नहीं थी। मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप इनकी लाइफ कैसे कैसे करके बचाओ, पर वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। बाबूजी का डिसीजन जो है वो हमें बचा गया, मुझे लगता है। वो आए, उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है। मैंने उनको बताया कि ऑक्सीजन भी नहीं है और उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही सिर की, बहुत पूरा का पूरा सिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका फटा हुआ था। तो बाबूजी ने कहा कि ऐसा करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। मैंने कहा जो डिसीजन आप लें वो आपके ऊपर है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उसने ये कहा कि जी पैसे, इतने पैसे जमा कराओ, 2 लाख रुपए जमा कराओ। तो जब बाबूजी खुद गए, उन्होंने कहा चाहे 10 लाख रुपए लगो, आप इनकी लाइफ सेव करो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तब उसने जो है अपनी कार्रवाई शुरू की और लगभग 4-5 घंटे के बाद उनको होश आया और मेरा होश चला गया कि उनके आने के बाद। तो हमारी जो ज़िंदगी, मैं ये मानता हूँ कि यदि वो उस समय इनोवा का जो ड्राइवर था वो ना आता और बाद में बाबूजी ट्रॉमा सेंटर में ना आते, तो न तो मैं यहाँ आर्य समाज के इस मंच पर बोलता और ना मुझे जल्दबाजी होती कि मुझे लाडवा जाना है। तो आपका कर्ज है ये मेरे ऊपर, और शायद परमात्मा कुछ विशेष करवाना चाह रहे थे हमारे से, इसलिए शायद ये ज़िंदगी बची। तो करनाल का ऋण मेरे ऊपर है, मैं तो उसको उतारने के लिए आया था, नहीं तो मैं 3 दिन एक जगह ही रुकता ही नहीं। मेरी ये समस्या रहती संगठन की वजह से। तो पूरे करनाल का मैं आभार प्रकट करता हूँ।